फाइनल अकाउंट के तहत आपको क्वेश्चन 2 बताने वाले हैं। क्वेश्चन के लिए टेंशन ना लें, सिर्फ क्वेश्चन का एक वीडियो बना करके हम डाल देंगे हर चैप्टर का, जिससे आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन आप लोग कॉपी में क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे ट्रेडिंग पेयर का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन में पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर और यहाँ क्या लिखेंगे अमाउंट। करने के बाद इसको हाफ कैटेगरी में बांट देंगे, क्योंकि एक पार्ट ट्रेडिंग होगा और एक क्या होगा, पीएल होगा। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट जो होगा लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ये होगा लायबिलिटीज, ये होगा आपका अमाउंट, ये होगा आपका एसेट्स और ये क्या होगा अमाउंट। कंडीशन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डाटा बना लीजिएगा फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद लिखिएगा टू परचेज, इसे माइनस कीजिएगा परचेज रिटर्न। यहाँ लिखिएगा बाय सेल्स और माइनस क्या कीजिएगा सेल्स रिटर्न। यहाँ लिखिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। या क्लोजिंग पुट नहीं करते हैं तो पहले ये 5 टर्म पुट कर दीजिए। अब क्वेश्चन 2 में हमारा 2 एडजस्टमेंट है, एक है क्लोजिंग स्टॉक और एक है डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाम लिखे हैं उस नाम के तहत अमाउंट पुट करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 2550, परचेज आपका दिया है 9600, परचेज रिटर्न दिया है 575, तो ये 5 निकला, ये 2 निकला, ये 0, ये 9। सेल्स हमारा दिया है 20,025 और रिटर्न जो दिया है वो दिया है 325। तो 0 0 0 0 7 देन 9 1। सबसे पहले पुट करने के बाद पहला काम एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया है 7000। यहाँ भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 7000, गुड। दूसरा दिया है डिप्रिसिएशन बिल्डिंग 5%, तो यहाँ लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का अमाउंट है 10,000 का 5% निकलेगा 500। अब इस 500 को यहाँ बिल्डिंग के साथ माइनस कर देंगे, तो बिल्डिंग 10,000 में चला गया 500, बचेगा 9500। जैसे एडजस्टमेंट पुट होगा, अब क्वेश्चन सीरीज देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। तो क्वेश्चन के तहत सबसे पहला दिया है हमारा, पहला नाम दिया है हमारा परचेज हो गया, डिस्काउंट दिया है। तो आपको पता है डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो दिया है 400। डिस्काउंट के बाद वेजेस हो दिया हुआ है, तो 2 वेजेस लिखेंगे। वेजेस का अमाउंट है 1250। वेजेस के बाद हमारा है सैलरी, आपको पता है सैलरी इनडायरेक्ट होता है, तो 2 सैलरी लिखेंगे 1775। सैलरी के बाद सेल्स रिटर्न हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होता है 675। ट्रैवलिंग के बाद हमारा है कमीशन, तो लिखेंगे 2 कमीशन। कमीशन जो है वो दिया है हमारा 650, 650। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो दिया है हमारा 325। फिर दिया हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार खर्च, ट्रेड एक्सपेंसेस जो दिया है 675। फिर हमारा दिया है बिल्डिंग, क्या दिया सर, तो बिल्डिंग हो गया सर डेप्टर,
यहाँ लिखेंगे डेप्टर, डेप्टर का अमाउंट दिया है 6000, कितना है? फर्नीचर है 4000, फर्नीचर है 4000। फर्नीचर के बाद हमारा है कैश, कैश का अमाउंट जो दिया है वो दिया है 3000, 3000। उसके बाद दिया कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल 12000। प्रश्न में दिया है सेल्स हो गया, परचेज टर्न हो गया, कमीशन दिया है क्रेडिट में, तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन क्रेडिट जो दिया है 650। डिस्काउंट भी क्रेडिट दिया है तो बाय लिखेंगे डिस्काउंट क्रेडिट, अमाउंट दिया है 500। डिस्काउंट के बाद है क्रेडिटर, इस पे छोड़ देंगे, बताए थे कैपिटल के बाद इस पे छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर, क्रेडिटर का अमाउंट है 5000। आप हमेशा याद रखिएगा कैपिटल पुट करने के बाद स्पेस गैपिंग कर दिया क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ड्राइंग जो कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस वो काम करेंगे। क्रेडिटर के बाद हमारा है बिल्स पेबल, जो अमाउंट है हमारा 1250। हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, दिया है 2650। अब क्या करते हैं, दोनों प्लस करते हैं तो ये होता है 0076 देन 2 26,700। यहाँ आप लिखेंगे 26,700, जो कम होता है वो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, तो प्लस माइनस करते हैं निकलता है 13,875। ये निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट। गुड, ये यहाँ पुट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 13,875। अब इसको प्लस करते हैं तो 5 का 5, 7 5 12 बचा 1, 6 12 8 20 3 1 4 1 निकलेगा हमारा 14,025। यहाँ हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो इसको प्लस करके माइनस करेंगे तो एक्चुअल में आंसर आएगा 8,600। गुड, उसके बाद यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट 8,600, ये हुआ 20,600। प्रश्न में आपका ड्राइंग नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है, तो निकलेगा 20,600। अब इसको प्लस करते हैं तो 0 5 10 7 to 9 9 6 15 15 1 3 4 5 9 2 29,500 29,500। तो क्वेश्चन 2 के तहत आपका दो एडजस्टमेंट है, एक आपका है क्लोजिंग स्टॉक और एक है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। गुड, बाकी क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आपको 4 नाम सेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एसेट्स देन लायबिलिटी। अब क्वेश्चन 3 बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन का एक वीडियो बनाकर भेज देंगे आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में आपका दो एडजस्टमेंट दिया है, एक दिया क्लोजिंग स्टॉक और एक दिया डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स 10%
और फिर एक मशीन कॉस्टिंग है 10,000 जो जुलाई 17 में खरीदा गया है, 1 जुलाई 17 का। तो पहले एडजस्टमेंट लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के तहत एडजस्टमेंट से पहले दिया है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है वो दिया है 15,000। गुड। बिजनेस में बोला है ये क्लोजिंग दिया है 31 दिसंबर 17 को। प्रश्न में आपका डिप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट्स, जितना भी फिक्स एसेट्स है सभी पे डिप्रिसिएशन दिया है 10%, लेकिन बोला है कि मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 वॉज परचेज, मशीन खरीदे हैं 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। तो एडजस्टमेंट कैसे पुट होगा? सेम एडजस्टमेंट 1 2 की तरह है। गुड। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे ट्रेडिंग और पीएल को। सबसे पहले 3 नाम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे परचेज, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, फिर यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और बाय क्लोजिंग नहीं लिखेंगे। पहले ओपनिंग के तहत जो आइटम है उसको पुट करेंगे। तो आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है 35,000, कैलेंडर के तहत दिया है, जनवरी का दिया है 1 जून 17। परचेज दिया है 1,19,000, रिटर्न नहीं है तो 1,19,000। सेल्स आपका दिया है 2 लाख, सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो ये 2 लाख हुआ। अब पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000, सेम क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000। दूसरा एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट के तहत सबसे पहले हमारा फर्नीचर है 15,000, कितना है? तो 2 लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट जो दिया है वो दिया है 15,000, और 15,000 का कितना परसेंट? 10% होता है 1,500। फर्नीचर के बाद दिया है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो गौर कीजिएगा कि प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है हमारा है 60,000। कितना दिया है? 60,000। और 60,000 जो है उसमें परचेज कर लिए 10,000, निकला 50,000। कितना निकला? 50,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा प्लांट मशीनरी जो है वो आपका मंथ दिया है डेट 1 जुलाई। तो पहले निकलेगा आपका, सबसे पहले 60,000 का निकलेगा 10% और 6/12, ये हो गया 3,000। दूसरा क्या करेंगे, 60,000 में 10,000 चला गया, 50,000 का 10% गुना 6/12 कितना हो गया? 2,500। 5,500 समझिएगा ध्यान से। प्लांट मशीनरी का एक्चुअली अमाउंट कितना? 60,000 है, लेकिन बीच में ही जुलाई में खरीदे 10,000 में, तो जो पहले कॉस्टिंग था वो तो यूज़ किए जुलाई तक, तो 60,000 का टेम्परेचर कितना हो गया? 3,000। लेकिन 6 महीने का बाद, 6 मंथ के बाद उस पर कॉस्टिंग परचेज करें कितना का? 10,000 का। तो हमारा कितना बचा? 50,000। तो बाद का 6 महीने का कितना हो गया? 2,500। तो कितना हो गया? 5,500। कितना हो गया? एक कंडीशन और निकालने का इसका है, एक और वर्किंग नोट है कि पहले निकालिए 60,000 का 10%, निकलेगा 6,000, और जो 10,000 खरीदे हैं उसका 6% टू 6/, तो कितना हो गया? 500। तो बचा कितना? 5,500। तो चाहे इस कंडीशन को यूज कीजिए चाहे इस कंडीशन को, हमारा वैल्यू निकलेगा 5,500। तो यहाँ लिखेंगे 5,500। जैसे एडजस्टमेंट क्लोज होगा यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट जो दिया है वो दिया 15,000,
उसमें यूज़ किए हैं 1500, तो बचा 13,500, 13,000। फिर हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, वैल्यू है 60,000। कितना है? 60,000। और 60,000 में डिप्रिसिएशन हो रहा है 5,500, तो 54,500। एक और एसेट्स है स्कूटर, ठीक है, तो उसका भी 10% डिप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। तो स्कूटर का वैल्यू दिया है 5,000, और 5,000 का 10% होता है 500। कितना होता है? ये तीनों आपका फिक्स एसेट है, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, स्कूटर। वैसा एसेट जिसका यूज़ आप लॉन्ग टर्म करते हैं वो फिक्स एसेट होता है। फिर यहाँ लिखेंगे स्कूटर, स्कूटर लिखेंगे 50,000, और 50,000 नहीं, 50,000 से स्कूटर का वैल्यू 5,000 है सर, 5,000। इसमें माइनस करेंगे 500, निकलेगा 4,500। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट यूज़ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया देखिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक कैरेज दिया है, तो 2 लिखेंगे कैरेज। कैरेज दिया है 2,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक दिया है वेजेस, क्या दिया है? वेजेस दिया है 15,000। कितना दिया है? इनडायरेक्ट के तहत हमारा दिया है सैलरी, क्या दिया है? सैलरी दिया है 22,000। सैलरी के बाद दिया है रेंट एंड टैक्सेस, रेंट, इसका अमाउंट दिया है आपका 10,000। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है एडवर्टाइजमेंट, जिसका अमाउंट दिया है 200। दिया है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, इसका अमाउंट दिया है 600। कितना दिया है? 600। उसके बाद यहाँ लिखेंगे एसेट्स के तहत, एसेट लायबिलिटी के तहत क्या क्या दिया देखिए। तो हमारा दिया है कैश, क्वेश्चन चेक करेंगे, कैश दिया है 2200। हमारा दिया है बिल रिसीबल 20,000। हमारा दिया है डेप्टर 38,000। पहले हम एसेट को खोज ले रहे हैं, उसके बाद हमारा है क्लोजिंग स्टॉक हो गया अपना रहेगा, ठीक है। आपका कैपिटल जो दिया है वो दिया है आपका 1 लाख। कितना दिया है? आपका क्रेडिटर दिया है 20,000। कितना दिया है? आपका बिल्स पेबल दिया है 14,000। आपका लोन अकाउंट दिया है, लोन अकाउंट दिया है 10,000। गुड। प्रश्न में अब कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं तो ये होता है 2,15,000। यहाँ भी लिखते हैं 2,15,000। इसको कैलकुलेट करते निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो 35,192, 121, 136, 136, then 41, 171, देन निकलेगा ये 44,000। क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 44,000। गुड। यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 44,000। यहाँ लिखेंगे 44,000, यहाँ भी लिखेंगे 44,000। जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट जो आता है वो आएगा 0,003,700। ये 3,700 यहाँ प्लस कर देंगे 3,700, तो 0,073,01, इसको हम प्लस कर देंगे तो कंप्लीट निकलेगा बैलेंस शीट। तो प्लस करते हैं 0,0, थर्ड में कौन है? 7, 7, 7,
3347 112 224 then 224 then 1,47,700 1,47,700 ये कंप्लीट बैलेंस शीट हुआ। क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको पहला वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट को हम क्लियर कर दिए हैं। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का आप पहला वीडियो देखते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट को हम क्लियर किए हैं, जिसको आप साफ साफ देख लेते हैं तो आपको समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, समस्या नहीं होगा। और इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ कमेंट लिखें क्या सुधार होना चाहिए और क्या समस्या है, वो सारे बातें आप बोलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम बताए थे कि ट्रेडिंग पेल को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट पर्टिकुलर, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे टू परचेज, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और बाय लिखेंगे, बाय भी नहीं लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपका 2 एडजस्टमेंट है, एक है क्लोजिंग स्टॉक और एक है सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक तो पता है ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस में जाएगा, आउटस्टैंडिंग दिया है सैलरी के साथ, तो उस कंडीशन में जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो सैलरी में उस आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे और सेम अमाउंट को एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है 34,600, ओपनिंग दिया है 34,600, आपका दिया है परचेज 54,750, परचेज रिटर्न दिया है 1250 00535, सेल्स आपका दिया है 1,54,500, रिटर्न दिया है 2,000 1,52,500। गुड। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है 57,500, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 57,500। पुट करने के बाद अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट 2 बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी पीएल है तो पहले लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी का अमाउंट दिया है 33,000, आपका आउटस्टैंडिंग दिया है, बकाया दिया है ये 3,000, आपको वीडियो में बता चुके थे कि आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं निकलेगा 36,000, सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आप यहाँ भी पुट कर देंगे तो दिक्कत आपका नहीं है, सैलरी वाला काम कैपिटल और नीचे काम करेंगे। ये हो गया 3,000, जैसे ही पुट करते हैं, जैसे पुट करते हैं हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक हमारा कुछ नहीं दिया है तो निकलेगा ये 0,0,0,012, 2,10,000,
यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करते हैं 2,10,000 में 0 0 6 5 11 7 8 then 5 3 8 and 9 0 0 9 1 1 then 1 1,11,000 1,11,000 होगा 21 होगा देखिए सर, एक मिनट कैसे 0 0 0 6 5 11 4 3 7 then 8 5 3 8 then 9 मेरा 34,600 then 53,500 निकलेगा हमारा 2,10,000 माइनस करेंगे 0 0 6 5 11 बचा 1 4 3 7 then 8 5 3 8 ये बचा हमारा 0 0 9 1 then 2 21 1,21,900 ये निकला ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,21,900। उसके बाद हमारा क्या क्या दिया है, आपका दिया है एडवर्टाइजमेंट, क्या दिया है एडवर्टाइजमेंट दिया है 4,500, आपका दिया है इंटरेस्ट, तो 2 इंटरेस्ट दिया है हमारा 1,180। इंटरेस्ट के बाद इंश्योरेंस है, यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दिया है हमारा 12,500 12,500। इंश्योरेंस के बाद दिया है हमारा बैड डेब्ट्स, वो अमाउंट जो डूब चुका, जो मिलने वाला नहीं है, बैड डेब्ट्स निकलेगा 1,250 1,250। हमारा है जनरल एक्सपेंसेस, ये है 7,820, ये सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद एक कमीशन रिसिप्ट दिया है, कमीशन रिसिप्ट मतलब कमीशन क्रेडिट में दिया है 3,750, यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन क्रेडिट 3,750। इसको हम ऐड करते हैं तो 0 ये 5 ये 16 देन 1 4 देन 5 2 का 2 1, यहाँ लिखेंगे 1,25,650 जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 62,400, ये आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट। अब इसी नेट प्रॉफिट के आधार पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे सर? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के तहत आपका आइटम दिया है, सबसे पहला दिया है बिल्डिंग 1,35,000, आपका बिल्डिंग दिया है 1,25,000, आपका दिया है फर्नीचर 6,400, आपका दिया है क्लोजिंग हो गया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दिया है 9,000, गुड। क्लोजिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डिप्टर, आपका डिप्टर जो दिया है वो दिया है हमारा 38,000। प्रश्न में आपका बैंक लोन दिया है, बैंक लोन जो दिया है 28,500, आपका दिया है क्रेडिटर जो दिया है 25,000, आपका दिया है बिल्स पेबल जो दिया है 2,000, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट जो था वो है 1,25,000, इसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट जो आया है 62,400, 004,527,6,281। अब दोनों प्लस करते हैं तो कोई आइटम नहीं, दोनों प्लस करते हैं तो निकलता है हमारा 2,45,900, 2,45,900। तो ये आपका क्वेश्चन जो हुआ ये क्वेश्चन 4 हुआ। इसमें आपका 2 एडजस्टमेंट था, एक आपका क्लोजिंग स्टॉक था और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था।
आपको बता चुके हैं आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया जो पेड नहीं किया गया है, जिसको हम अनपेड कहते हैं। और सैलरी जो होता है ये मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसके तहत सैलरी पेड नहीं किया गया है, तो आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं और सेम अमाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखते हैं। आपको आज क्वेश्चन बताएं 2, 3, 4, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ समस्या हो तो कमेंट पूछिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको भेजेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी सेट भेजेंगे आपको दिक्कत ना।